5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद भारत आलमी सतह पर कमजोर पोजीशन पर है। भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस, पाकिस्तान डोजगिर में सबूत सामने लाया। दुनिया अब भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर खुलकर बात कर रही है। भारतीय CPEC मंसूबे की टाइमलाइन मुकम्मल न करने देने का फैसला कर चुके हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का हम इंटरव्यू। कंट्रोल लाइन की सूरत हाल, CPEC 5th जनरेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू। लहर जो आई है कोरोना के हवाले से, उस पर सारे उलमा ने तशवीश का इजहार किया। ये भी तय पाया कि जुमे के इज्तिमाआत के अंदर और ख़ास तौर पर 4 दिसंबर को यौम दुआ मनाया जाएगा और रुजू इल्लाह की कैफियत को बरकरार रखा जाएगा। यौम दुआ 4 दिसंबर को यानी कल यौम दुआ भी रखा जाएगा और सारे इज्तिमाआत में उलमा ने इत्तेफाक किया इस बात पर कि हर इज्तिमा के अंदर अपने दुरूस के अंदर लोगों को आगाही देते रहेंगे। कल यौम दुआ मनाने का ऐलान। बड़ी बैठक में मसाजिद के लिए SOPs का सरेनौ जायजा। सदर मुमलिकत की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक पर उलमा कॉन्फ्रेंस। उलमा कराम की कोरोना पाबंदियों पर अमल दरामद की यकीन दहानी। वबा के खिलाफ कामयाबियों को दोबारा हासिल करना है, आरिस अलवी का इजहार ख्याल। कोरोना का दूसरा स्पेल ज्यादा खतरनाक, 3499 नए मरीज। मोहलिक वायरस से मजीद 39 अफराद जान बहक। अब तक 8205 अमवात। मुल्क भर में 4,06,810 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 51,654 तक पहुँच गई। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.16 हो गई। कराची सबसे ज्यादा मुतासिर। पॉजिटिव केसेस 20.12% रिकॉर्ड। हैदराबाद का दूसरा नंबर। असद उमर की ज़ेरे सदारत NCOC का इजलास। SOPs पर अमल दरामद पर जोर। क्या मुल्क कानून की अमलदारी के तहत चल रहा है? पार्लियामेंट मौजूद है और एग्जीक्यूटिव भी अदालती हुक्म पर कोई अमल नहीं करा रहा। सब सियासत में मशगूल हैं तो हम क्यों मुदाखलत करें? दरख्वास्त गुजार को पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कोरोना की वजह सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार। पंजाब में होटल्स, कैफेज और रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने पर मुकम्मल पाबंदी। खाने पीने के इंतजाम सिर्फ खुली जगहों पर करने की इजाजत। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजिम। कराची के जिला बस्ती की मुख्तलिफ इलाकों में 16 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन। मुतासरा इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। सिर्फ अशियाए ज़रूरिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुल सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। माजूर अफराद की बेहतरी के लिए अहम इक़दाम। खुसूसी अफराद को माहाना 2000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। एहसास कफालत पॉलिसी से 20 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। इसहाक डार के खिलाफ करप्शन केस की इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह के खिलाफ भी बदउनवानी केस की तहकीकात होंगी। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है, जावेद इकबाल। नैब मुल्जिमान के खिलाफ 1 से ज़ायद रेफरेंसेस दायर करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। नैब अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करे। जस्टिस उमर अता बिंदयाल। क्या तहकीकात के लिए नैब अफसर तरबियत याफ्ता नहीं? जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर के रिमार्क्स। चौधरी परवेज इलाही और मुनीस इलाही की मॉडल टाउन आमद। शहबाज शरीफ से वालिदा की वफात पर ताज़ियत। मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद। सिराजुल हक की सरबराही में जमात इस्लामी के वफ्द की भी लीगी सदर से ताज़ियत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में 1 रोज़ा तौसी भी खत्म।
लीगी रहनुमाओं को आज कोट लखपत जेल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस नाक के 3 गवाह लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ और हमजा की आज हाजिरी, माफी की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। अब टाइम है सामना करने का, इंशाअल्लाह ताला सामना होगा, डट के होगा। 13 दिसंबर का जलसा फ़कीदुल मिसाल होगा इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत के अपने हक में बेहतर है अगर वो रुकावटें खड़ी ना करें। इस फाशिस्ट हुकूमत को रुखसत करने के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं। मुल्क भर में PDM की जमातों ने बहुत अजीमुशान अवामी इज्तिमा किए हैं और वो हर इज्तिमा अवामी रेफरेंडम था। PDM के जलसे हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम, हुक्मरानों को रुखसत करने के लिए सब मुत्तहिद हैं। लाहौर जलसे में रुकावटें खड़ी की गईं तो हटाना आती हैं। मुल्क में जमहूरियत के नाम पर आमरीत मुसल्लत है। साद रफीक, राना सना और दीगर रहनुमाओं की मीडिया टॉक। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ऑप्शन खुला। हुकूमत की बोखलाहट से साबित हो गया लाहौर का जलसा कामयाब होगा। शाहिद खाकान अब्बासी आइन की हुक्मरानी और अवाम के लिए तहरीक चला रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी। अपोजिशन का गैर जिम्मेदाराना रवैया मायूस कुन। PDM की हठधर्मी ने अवाम की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। जलसों की वजह से कोरोना के फैलाव में बेपनाह इजाफा हुआ। कौम इस टोले के मनफी बयानिए को रद्द कर चुकी। वजीर आला उस्मान बुज़दार। मुल्तान की जलसी के बाद जाती उमरा की राजकुमारी की नींदें हराम। सियासी तमाशा लगाने वाले बहुत जल्द खुद तमाशा बनने वाले हैं। रहजनों ने 30 साल पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटा। फिरदौस आशिक आवान। PTI और PDM जमातों में फर्क नहीं। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च प्लान में मौजूद, लेकिन अभी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं। अपोजिशन के जलसों को रोककर हुकूमत ने कमजोरी जाहिर कर दी। सिराजुल हक। राना सनाउल्लाह के असासों की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा। लीगी रहनुमा और उनकी फैमिली की 24 प्रॉपर्टीज, प्लाजे, कंपनियां, घर, फार्म हाउसेस और ज़रई ज़मीन शामिल। असासे आमदन से मुताबिकत नहीं रखते, नैब का मौक़िफ़। चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। DG नैब शहजाद सलीम लाहौर हाई कोर्ट में पेश। चौधरी बरादरान के असासों की तफसीलात भी जमा। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है, दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़। रुझान जमाली में मीर जफरुल्लाह खान जमाली की नमाज जनाजा 1 घंटे बाद। बुजुर्ग रहनुमा तवील अरसे से अलील थे। साबिक वजीर आजम के इंतकाल पर सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात का इजहार अफसोस। कराची वाटर बोर्ड की 18 कॉलोनियों में सैकड़ों मकानात पर मुबैना कब्जा। नोटिस दे दिए, घर न छोड़े तो ऑपरेशन करेंगे। इंतजामिया की वार्निंग। कानूनी तौर पर आबाद हैं, बेदखल करने की कोशिश पर मज़ाहमत करेंगे। रिहायशियों का मौक़िफ़। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ से मैं हूँ उमर दराज। मैं हूँ उम्मे रुबाब जैन। सैयद आयशा नाज। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ डोजियर के अहम निकात उजागर कर दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल, CPAC, 5th जनरेशन वॉरफेयर से मुतल्लिक सवालात किए गए। भारत 5 अगस्त के इकदाम के बाद से ही कमजोर पोजीशन पर है, ऐसा कहना है DGISPR का। डोजियर के बाद पाकिस्तान का देरीना मौक़िफ़ आलमी बरादरी पर साबित हुआ। मेजर
मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के सबूत सामने लाया। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूतों को आलमी बरादरी ने बहुत सीरियस लिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अब दुनिया खुलकर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर गुफ्तगू कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे दफ्तर खारजा ने इस डोजियर को P5 में पेश किया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सामने इन सबूतों को रखा गया है। जिसके बाद उन्होंने इशारा किया कि आपने देखा कि OIC फोरम से ताज़ा तरीन एलामिया सामने आया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर भारत की मज़म्मत की गई है। मजीद बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। इमरान, क्या गुफ्तगू का लुबे-लुबाब था DGISPR का? 3-4 अहम मौज़ूआत थे जिनके ऊपर DGISPR ने बात की। एक जो हाल ही में पाकिस्तान ने भारत की जो रियासती दहशतगर्दी के हवाले से जो डोजियर दिया है उसके ऊपर उन्होंने बात की है कि P5 कंट्रीज को भी बताया गया और UN को भी बताया गया और वो डोजियर पेश किया गया, जिसके बाद जो है वो दुनिया उस हवाले से सीरियसली ले रही है। उस डोजियर के अंदर जो है वो अहम शवाहिद जो है वो भी साथ दुनिया को पेश किए गए हैं, जिनमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की गई हैं और उसके साथ साथ ऑडियो और वीडियो जो क्लिप्स हैं और उसके अलावा दीगर जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो उस हवाले से भी पेश किया गया। और उन्होंने ये कहा DGISPR ने कि पाकिस्तान यहाँ रोकेगा नहीं, आलमी सतह पर इस संगीन मामले को मजीद आगे लेकर जाएंगे। और डोजियर में जो है ये सवाल किया गया कि भारतीय वजीर आजम के बराह रास्त वजीर आजम के तहत एंटी CPEC सेल की भी तफसीलात शामिल हैं। तो उसके ऊपर DGISPR का कहना था कि भारत को डर है कि CPEC खित्ते का गेम चेंजर है और हकीकत में CPEC खित्ते का गेम चेंजर है और CPEC मंसूबे में पूरे खित्ते की कनेक्टिविटी की सलाहियत मौजूद है और CPEC सिर्फ शुमाल जनूब और पाकिस्तान का नहीं पूरे खित्ते की खुशहाली का मंसूबा है। और पाकिस्तान भारत की तरफ से जो है वो CPEC पहले से ही सिक्योरिटी खतरात का सामना कर रहा है। तो इस हवाले से भी काफी उन्होंने तफसीली जो है वो सवालात के जवाब दिए। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जो है वो CPEC मंसूबे की टाइमलाइन मुकम्मल ना होने देने का फैसला कर चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि वो उसको डिले किया जाए। वो समझते हैं कि रुकावटें डालने से ये मंसूबा कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनसे ये सवाल किया गया कि CPEC खित्ते की खुशहाली का मंसूबा है तो क्या भारत खित्ते की खुशहाली के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो CPEC को तरक्की करता नहीं देखना चाहते तो इसका मतलब वाज़ेह है कि वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी खासकर CPEC को निशाना बनाने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने से मुतल्लिक जो DGISPR से सवाल किया गया, उन्होंने ये कहा कि अफगान क़यादत से इस मसले पर बात करते रहते हैं, एक बाकायदा मैकेनिज्म भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर मैं बड़ा साफ बात बताऊं तो उसके हवाले से भी उसमें अफगान हुकूमत जो है उनकी कैपेसिटी के इशू है। उसके अलावा DGISPR ने जो है वो कोरोना के हवाले से जो ISPR का किरदार था और जो इस अंदाज से मीडिया में चलाई गई उसके हवाले से भी काफी सवालात के जवाब। इमरान, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन हमारे साथ मौजूद हैं। खबर DGISPR का कहना है कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं, आलमी सतह पर मामले को मजीद आगे लेकर